हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप सब? तो हमने चैप्टर 9 जो आपकी न्यू बुक का चैप्टर है, उसको स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, तो बेटा हम आ चुके हैं ज़ूनोटिक डिज़ीज़ पे। ठीक है, इससे पहले हमने वेक्टर बॉर्न डिज़ीज़ डिस्कस की, हमने इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ को डिस्कस किया डिटेल से। उनकी वीडियोज़ भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ूनोटिक डिज़ीज़। ठीक है, तो हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होती हैं, कौन से इनके कॉज़ेटिव एजेंट्स होते हैं, ठीक है? और कौन से ऑर्गन्स को ये डिज़ीज़ डैमेज कर रही होती हैं और कितनी ज़्यादा ये डेंजरस होती हैं, ये रिकवरेबल होती हैं या नहीं होती। इन सभी चीज़ों को आज हम डिटेल से इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज़ूनोटिक डिज़ीज़ की डेफ़िनिशन से। तो मैं आपको बताती चलूँ, ज़ूनोटिक डिज़ीज़ वो वाली डिज़ीज़ होती हैं जो कि एनिमल्स से इंसानों में आती हैं। एज़ नेम शोज़ ज़ूनोटिक, ज़ू, ठीक है? ज़ूनोटिक, ये ठीक है? ज़ू में एनिमल्स होती हैं ना, तो ये वाली वो तमाम डिज़ीज़ इस कैटेगरी में शामिल हैं जो कि एनिमल्स से ह्यूमन्स तक मुंतकिल होती हैं। इन्हें हम ज़ूनोटिक डिज़ीज़ कहते हैं, ठीक है? ये बेटा ये कैसे मुंतकिल होती हैं, ठीक है? हम जानते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स की प्रोडक्ट्स वग़ैरह जो यहाँ पे चिकन, मीट, ठीक है, एग्स, ठीक है, फिश, ये सारी किसी न किसी तरह से ह्यूमन्स यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये डिज़ीज़ सारी आ रही हैं ह्यूमन्स के अंदर एनिमल्स की वज़ह से, बैक्टीरिया के ज़रिए, वायरस के ज़रिए, किसी भी दूसरे पैरासाइट्स के ज़रिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे मैं अगर इसकी डेफिनिशन को रीड करते चलूँ, एन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ दैट इज़ नेचुरली ट्रांसमिटेड, जो कि ट्रांसमिट होती है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स, ठीक है? एनिमल से ह्यूमन्स तक, उनको हम क्या कहते हैं? ज़ूनोटिक डिज़ीज़, ठीक है बेटा? यहाँ तक इसकी डेफिनिशन है। आगे अगर हम देखें ज़ूनोटिक पैथोजेंस में भी कौन-कौन से हो सकते हैं ज़ूनोटिक पैथोजन? बेटा उसमें हो सकते हैं बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है या अदर या बाकी पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी? इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें कि ह्यूमन्स किस तरह से ज़ूनोटिक पैथोजेंस को अपनी बॉडी तक एंट्री का एक ज़रिया बना लेते हैं, तो बेटा वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कैसे एनिमल्स के ज़रिए जब वो किसी न किसी तरह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं या फिर फूड उनकी खा रहे होते हैं या वाटर या दूसरे एनवायरनमेंट से ये सारी जो बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह ह्यूमन्स की बॉडी में आ जाते हैं। तो बेटा 3 तरह की आपकी बुक में ज़ूनोटिक डिज़ीज़ दी गई हैं। सबसे पहले है एंथ्रेक्स, देन हमारे पास बर्ड फ्लू जिसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, देन लास्टली हमारे पास है इबोला। ठीक है, तो हम इनको डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल देखेंगे एंथ्रेक्स की। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको बताते जाऊँ, इन सब की आपने ना 3-3 हेडिंग्स बनानी है। सबसे पहले आपने बनानी है कॉज़ेटिव एजेंट की, तो इसकी कॉज़ेटिव एजेंट जो होता है ना एंथ्रेक्स का, वो होता है बैसिलस एंथ्रेक्सिस, ठीक है? तो ये उसके बाद आपने दूसरी हेडिंग इन सभी की बनानी है इन्फेक्शियस साइट, ठीक है? दूसरी हेडिंग कौन-सी बनानी है? इन्फेक्शियस साइट, और तीसरी हेडिंग आपने बनानी है ट्रांसमिशन की, ठीक है? 3 हेडिंग्स हैं, इनको नोट फरमा लें। सबसे पहले मैंने कहा आपने कॉज़ेटिव एजेंट्स की हेडिंग बनानी है, ठीक है? CAUS, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा लिखना इस तरह से मुश्किल है। पॉज़िटिव एजेंट्स की हेडिंग बनानी है, दूसरी ये इन्फेक्शियस साइट की हेडिंग, यहीं से स्टार्ट होगी ये हेडिंग, ठीक है? यहाँ से आपने इसको बनाना है, ठीक है? यहाँ से आपकी ये हेडिंग जाएगी बेटा यहाँ तक, ठीक है? इन्फेक्शियस साइट की, और देन यहाँ से लेकर लास्ट तक आपने बनानी है ट्रांसमिशन की हेडिंग, ठीक है? तो बेटा अगर हम बात करें कि एंथ्रेक्स होता क्या है, ठीक है? सबसे पहले मैंने इसको बता दिया कि फैलाने वाला बैक्टीरिया है जी बैसिलस एंथ्रेक्सिस, ठीक है? देन इन्फेक्शियस साइट की अगर हम बात करें तो ये बेटा स्किन, लंग्स, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करता है सबसे पहले, ठीक है? आपकी स्किन को डैमेज करता है। स्किन में इस डिज़ीज़ की वजह से हमारी जो स्किन है वो रेड हो जाती है, ठीक है? और डाइजेस्टिव सिस्टम और लंग्स जो हैं वो तबाह-व-बर्बाद हो जाते हैं। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाता है इस डिज़ीज़ की वजह से, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं करने के काबिल रहता, ठीक है? एंथ्रेक्स कैसे ट्रांसमिट होता है जी ह्यूमन्स में? कंटामिनेटेड फूड्स के ज़रिए। उनकी हाइड्स होती है बेटा ऊन, ठीक है? वूल, हाइड, ऊन, वूल, खालें वगैरह से ये ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है? यहाँ से आप दूसरी लास्ट हेडिंग बनाएँगे। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया
किसी भी वाउंड जो स्किन में है उसके ज़रिए एंटर हो जाती हैं, या फिर ईट करके कंटेमिनेटेड मीट को, या फिर इनहेलिंग द स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया के स्पोर्स को इनहेल करके हमारी बॉडी में ये एंटर हो जाता है बेटा। सेकंड है हमारे पास बर्ड फ्लू, ठीक है। बर्ड फ्लू एज नेम शोज बर्ड से ये एंटर होगा ह्यूमंस की सर्किल में, ठीक है। इट इज काज बाय इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ठीक है। ये इसका कॉजेटिव एजेंट है, यहाँ तक इसकी हेडिंग बनेगी, ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस से फैलता है। The infectious sites may be includes nose, throat and lungs, ठीक है। infectious sites जो हैं वो हमारे पास nose भी हो सकते हैं, throat गला भी हो सकता है, और lungs, ठीक है। ये कहाँ इन्फेक्ट करते हैं, ये हमारे नाक को, हमारे गले को और हमारे लंग्स को जो है ना वो ये डैमेज करते हैं, ठीक है। लास्ट इसकी हेडिंग है ट्रांसमिशन की। तो ह्यूमंस कैसे हासिल करते हैं बर्ड फ्लू? बाय द क्लोज कंटेक्ट विद द इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। जैसे इन्फेक्टेड बैक्टीरिया के साथ क्लोज कंटेक्ट में आते हैं तो ये इनकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, ठीक है बेटा। थर्ड हमारे पास जो है जूनोटिक डिजीज वो है इबोला, ठीक है। इबोला एज नेम शोज ये इबोला वायरस से ही फैलती है, ठीक है। ये वायरस का नाम है, इसलिए इसको इबोला डिजीज ही कहते हैं, ठीक है। इसकी टारगेट साइट्स इन द बॉडी इंक्लूड लिवर, इसमें कौन-कौन सी टारगेट लिवर है, इम्यून सिस्टम है एंड ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ये सारी इसकी टारगेट साइट्स हैं। हमारा जो लिवर है, जिगर है, इसको ये खराब करती है, ठीक है। इम्यून सिस्टम को खराब करेगी, इसके अलावा ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगी, ठीक है। ये इबोला वायरस की ये देखिए खतरनाक किस्म का वायरस है, इसकी ये पिक्चर भी दिखाई गई है। आगे लास्ट हेडिंग बनेगी ट्रांसमिशन की। दिस वायरस spreads through direct contact with the body fluids, ठीक है। बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड, ठीक है। ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमन और एनिमल्स से ये फैलता है, ठीक है। ह्यूमंस के या एनिमल्स के ब्लड से। इट आल्सो स्प्रेड फ्रॉम कंटेंट विद कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। किसी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट चीज को जो है वो टच करने से भी ये वायरस जो है वो फैल जाता है, ठीक है। शॉर्टली बेटा मैं अगर आपको एक रिव्यू देती जाऊँ इन सब डिजीज का जिसका अभी हमने रीड किया है, ज़ूनोटिक डिजीज क्या होती हैं, तो मैंने बताया कि एनिमल से फैलने वाली डिजीज हैं। इनकी बैक्टीरिया वायरसेस और दूसरे जो है ना पैरासाइट से ये फैलती हैं। इसके बाद मैंने आपको बेटा बताया है कि ये फूड और या पानी जो हम पीते हैं उसके ज़रिए ये हमारे सर्कल में, ह्यूमंस के सर्कल में ये ऐड हो जाती हैं। 3 मैंने इसकी टाइप्स बता दी हैं। एंथ्राक्स, ठीक है, इसको फैलाने वाला बैसिलस एंथ्रेक्सिस है। फिर मैंने बर्ड फ्लू बताया, ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस इसका नाम है, इन्फ्लुएंजा नेम इनफ्लू, ठीक है। फ्लू, इन का मतलब होता है अंदर आने वाला, फ्लू का मतलब होता है नज़ला, ज़ुकाम। ऐसा वायरस जो जैसे बॉडी में एंटर होगा तो वो फ्लू करवाएगा, ठीक है। इंज़ा, ठीक है, इंज़ा इसका नेम है, इन्फ्लुएंज़ा, ठीक है। उसके बाद हमने इबोला वायरस की बात की जो कि इबोला डिज़ीज़ की बात की जो कि इबोला वायरस से फैलती है, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है और ये पैथोजेन्स की जस्ट डेफिनिशन शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है, और इनके किसी भी वायरस को अलग से नेम के ज़रिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो बेटा चलिए हम बात करते हैं कि पैथोजेंस क्या होते हैं। तो बेटा पैथोजेंस वो वाले स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है, आप कह लें वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं या वो वाले एजेंट्स होते हैं, ठीक है। पैथोजेंस वो वाले एजेंट्स होते हैं जो डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं, ठीक है। पैथोजेंस, ठीक है, पैथो का मतलब होता है पाथ बनाने वाले, जेंस डिज़ीज़ का, ठीक है। पैथोजेंस डिज़ीज़ कॉज़िंग एजेंट्स, ठीक है, जेंस निकला हुआ है एजेंट से, ठीक है। डिज़ीज़ कॉज़िंग एजेंट्स इन हिज होस्ट, ठीक है। पैथोजेंस इंक्लूड, पैथोजेंस में क्या-क्या होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे पैथोजेंस हैं, ठीक है। पैरासाइट्स भी पैथोजेंस हैं, ठीक है, लाइक पैरासाइटिज्म। हर तरह के पैथोजेंस जो होते हैं ना वो कैसे फैलते हैं हमारी बॉडी में, कैसे आते हैं, उन हर एक का एक अलग ही तरीका होता है, एक यूनिक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वो ह्यूमन्स की बॉडी में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो पैथोजेंस कौन से हुए कि पैथोजेंस की अगर हम बात करें तो बेटा हम कहेंगे वो वाले स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस कहलाएंगे जो कि किसी तरह से ह्यूमंस की बॉडी में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो पैथोजेंस जो हैं वो स्प्रेड भी होते हैं 5 तरीकों से। सबसे पहला तरीका है एयर, दूसरा है फूड, ठीक है, ये भी आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि पैथोजेंस कैसे फैलते हैं, ठीक है। तो 5 वेज हैं, ठीक है, एयर, फूड, वाटर, ठीक है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट एंड बाइट्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है।
ये 5 वेज़ है जिनके ज़रिए जो है पैथोजेंस फैलते हैं। उसके बाद ये टेबल है, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इस टेबल के ऊपर। इसमें बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई का बताया हुआ है अलग-अलग से नोट, ठीक है? तो बेटा सबसे पहले इसका बताया हुआ है वायरस का, ठीक है? देन है बैक्टीरिया, देन है फंजाई, देन है हमारे पास पैरासिटिक प्रोटोज़ोन्स, ठीक है? तो हम सबसे पहले देखेंगे वायरस को, तो ये कौन-सा वायरस फैलता है? इन्फ्लुएंज़ा वायरस, ठीक है? इससे डिज़ीज़ होती है इन्फ्लुएंज़ा। ये आपने जो है टेबल लॉन्ग के लिए याद करना है, तो इसको आपने पैराग्राफ की फॉर्म में इनको लिख लेना है, ठीक है? कॉमन कैसे-कैसे ये ट्रांसमिशन क्या है? वो है एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, ठीक है? या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। किसी तरह से ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और फिर ये ह्यूमन्स के बॉडी में एंटर हो जाते हैं, ठीक है? दूसरी जी एग्ज़ाम्पल है एचआईवी, जिसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास SAR, जिसको हम जो कि कोविड-19 का ये वायरस है, ठीक है? कोविड-19 का ये वायरस है जिसको हम सार्स-कोव-2 भी कहते हैं, अमाइनो वायरस, जिसे हम एड्स भी कहते हैं, ठीक है? ये कैसे-कैसे फैलता है? ये बेटा फैलता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है? या फिर हमारे पास नीडल से, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास सार्स कोव-2, जिसको जो कि कोविड-19 का स्वैब है, जो कि एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स या फिर सरफेस कॉन्टैक्ट से फैलता है, ठीक है? ये इनके आपने ये अगर लॉन्ग में करने हैं तो आप इनको पैराग्राफ की फॉर्म में ही लिखेंगे, इनकी ट्रांसमिशन को, इनकी एग्ज़ाम्पल्स को, और ये कैसे कौन-सी डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया, हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस है, ठीक है? पायरोजेंस है ये स्टेप थ्रोट गले की जो बीमारी है उसको ये कॉज़ करते हैं। रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है? रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए ये आते हैं ह्यूमन्स की बॉडी के अंदर, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ज़रिए अगर एनिमल से हो तो भी ये एंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है? जिसको हम टीबी भी कहते हैं, ठीक है? ये भी हवा के ज़रिए एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के ज़रिए ह्यूमन्स की बॉडी में एंटर हो रहे होते हैं, ठीक है जी? बेटा नेक्स्ट है हमारे पास इकोलाई, जिसको हम एसेशिया कोलाई कहते हैं, ठीक है? ये फूड पॉइज़निंग का एक सबब है, ठीक है? ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर के ज़रिए ह्यूमन्स की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास कैंडिडा एल्बिकेना, ठीक है? जो कि कैंडिडियासिस की सबब बनती है, जो कि फंगल या फिर किसी भी तरीके से जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, उसके ज़रिए ह्यूमन्स की बॉडी में एंटर हो जाती है। इससे आगे हम अगर बात करें, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइनिक्स पील्स, ये भी एक डिज़ीज़ है जो कि जिसमें रिंग फुट और एथलीट फुट वगैरह शामिल हैं। ये कंटैमिनेटेड सरफेसेस को टच करने से जो उँगलियाँ होती हैं फुट्स की या फिर फिंगर्स हाथ के होते हैं, हाथ की जो हमारे हैंड की फिंगर्स हैं, ठीक है? वहाँ पे दरमियान में जो है ना वो फंगस वगैरह लग जाती है। ऐसे वो एक ज़हम सा बन जाता है ये वाली डिज़ीज़ फ्यूमागाइटिस, ठीक है? जो कि एस्परजिलोसिस का सबब बनता है, ठीक है? इन्हेलेशन ऑफ फंगल स्पोर्स को इन्हेल करने से ये डिज़ीज़ फैल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मोडियम, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास गार्डोनिया, ठीक है? इस तरह से बेटा ये आपने सारी जो है ना वो कर लेनी है डिज़ीज़, ठीक है? उसके बाद हमारी इमोबियासिस है, ठीक है? एंटोमीबा हिस्टोलिसिस की डिज़ीज़ है जो कि वाटर वगैरह से फैलती है, ठीक है? और मलेरिया भी इसी में आ जाता है, ठीक है? तो ये हमारे पैथोजेंस का लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्ज़ामिनर पूछ सकता है। तो बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।